बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाउ टू तालीम के साथ मोहम्मद ज़ुबैर एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, जिन लोगों ने मुझे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है वो मेरा चैनल यहाँ देख सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियोस होंगी उन तक आसानी के साथ पहुँच सकें। जैसा कि यहाँ पे मेरी अगर प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं वहाँ देखें, कोई भी फोल्डर हाइड और अनहाइड करें वो भी फुली सिक्योरिटी के साथ। अब इस वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ बताई है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम एक डिफ़ॉल्ट फीचर विंडो का यूज़ करते हैं कोई फोल्डर हाइड के लिए, ठीक है। लेकिन जिस वक्त हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है, वायरस आने के बाद होता क्या है कि जो हमने डाटा हाइड किया होता है वो शो नहीं होता, वो हाइड ही रह जाता है, तो हमारा डाटा लॉस हो गया। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने ये ट्रिक बताई है कि अगर हम ये एक छोटी सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे तो हमारा डाटा फुली सिक्योर रहेगा, वायरस भी आ जाए तो हमारा डाटा लॉस नहीं होगा। इसी तरह रूट, मोबाइल रूट होता क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं, इसका मकसद क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, अब ये चीज़ मैंने बताई हुई है। अब आज की वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीज़ फेक होती है या दुरुस्त होती है, कि फ्री में हम वाईफाई किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ है भी या नहीं। बहुत सारे दोस्तों ने वीडियोस बनाई होती हैं व्यूज़ लेने के लिए, या इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें अपनी एड्स लगाई होती हैं एप्लीकेशंस वगैरह के ऊपर। तो जाहिर सी बात है उन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के हद तक होता है, लोगों के टाइम का या किसी किस्म का कोई भी फिक्र नहीं होता। तो सिंपली चलते हैं आज के ट्यूटोरियल की तरफ। यहाँ मैं अगर गूगल के ऊपर चला जाऊं तो सिंपल मैं यहाँ लिखता हूँ फ्री वाईफाई प्ले स्टोर। अब यहाँ पे आके अगर हम चीज़ चेक करें तो हज़ारों की तादाद में ऐसी एप्लीकेशंस आ जाएंगी जिन लोगों के ऊपर लोगों ने इतनी एडिटिंग की हुई है, अपनी एड्स लगाई हुई हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ सर्च करता हूँ फ्री वाई फ्री वाईफाई। अब यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन में है। अब देखें ये बेतहाशा एप्लीकेशंस आ गई हैं जो कि सिर्फ इसी हवाले से हैं कि जी फ्री में वाईफाई किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजारी मैं सिर्फ चंद एक चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जो कि मैं क्लियर करने चाह रहा हूँ कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी ऐसी एप्लीकेशंस नहीं होती जिनकी वजह से हम फ्री में वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, फ्री में हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जिन लोगों का नेटवर्क है उन लोगों ने हमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर या वैसे ही किसी चीज़ के थ्रू एक्सेस दी हुई हो। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं। अब एक चीज़ होती है WPS पिन। अब मेरे पास इंटरनेट DSL लगा है या 3G है, जोंग का है या मोबिलिंक का है, किसी भी कंपनी का है। अगर मैंने अपनी डिवाइस के अंदर से ये WPS ऑन रखा है तो हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हम किसी सॉफ्टवेयर के ही थ्रू इसकी एक्सेस कर सकते हैं। हम बगैर किसी सॉफ्टवेयर के भी WPS पिन अगर हमारे पास है या फॉर एग्जांपल हमारे पास नहीं भी है तो हम उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, हम उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर ये चीज़ भी आप लोगों को वाजिया कर दूंगा कि WPS के साथ हम किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन बात हो रही थी फ्री वाईफाई के हवाले से। फ्री वाईफाई के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं कि प्ले स्टोर के अंदर जितनी भी ये एप्लीकेशंस लोगों ने दी हुई हैं ये महज सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की हद तक काम करती हैं। अब मेरे पास है वाईफाई मैप। अब वाईफाई मैप के अंदर क्या है कि कुछ लोगों ने अपना नेटवर्क ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, अपना नेटवर्क का पासवर्ड यहाँ पे फेंक दिया है
तो हम यहाँ पे नंबर 1 तो वो नेटवर्क जहां से शेयर हुआ था उसका पासवर्ड शो करवाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये होगा कि उसका एरिया कि कहाँ पे वो नेटवर्क चल रहा है वो शो करवा देगा। जाहिर सी बात है, अगर हमने अपना पासवर्ड शेयर नहीं किया तो जाहिर है कि ये एप्लीकेशन हमारे किसी काम की नहीं है। हम किसी तरह भी उस नेट तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। तो इसी तरह होता है कि ये एक एप्लीकेशन है फ्री वाईफाई पासवर्ड रिकवरी। अब इसके अंदर क्या चीज होगी, आपने एक नेटवर्क अपने मोबाइल के अंदर ऐड किया हुआ है, यानी कि पहले से उस नेटवर्क के साथ आप कनेक्टेड हैं, आप पासवर्ड उसका भूल गए हैं, किसी दूसरे बंदे को पासवर्ड लगवाना चाह रहे हैं। तो रिकवरी का मतलब होता है कि पासवर्ड दोबारा हम किस तरह ले सकते हैं। बहुत सारी इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, वो काम करती हैं लेकिन रूटेड मोबाइल में। अब रूटेड क्या चीज़ है, रूट क्या चीज़ है, मैंने अपनी पहली इससे जो मेरा पहले लास्ट ट्यूटोरियल था उसके अंदर मैंने वाज़ेह बताया है कि रूट है क्या, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, हम यूज़ क्यों करते हैं, उसका हमारा मकसद क्या है, हम यूज़ करते हुए किस चीज़ में फ़ायदा ले सकते हैं और नुकसान ले सकते हैं। तो इसी तरह अब मैं यही एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद होगा क्या कि बहुत सारी एड्स इस एप्लीकेशन के ऊपर शो हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, हम सर्च कर रहे थे फ्री वाईफाई के हवाले से, लेकिन जिस बंदे ने ये एप्लीकेशन बनाई है उस बंदे ने अपने मफाद के लिए बनाई है, ना कि हमारे फायदे के लिए बनाई है। अब इससे होगा क्या, उस बंदे ने इसके ऊपर एडसेंस अकाउंट लगाया होगा। बहुत सारी आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह MX प्लेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर हवाले से बात कर रहा हूँ। MX प्लेयर है, फ्री वर्जन हम डाउनलोड करते हैं, हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलिंग के बाद हम जिस वक्त उसको ओपन करते हैं काफ़ी सारी एड्स उसके ऊपर शो हो रही होती हैं। सबसे पहले टॉप पे आ रही है, फिर मिडल में आ रही है और फिर एंड पे आ रही है। अब होता यूं है कि सबसे टॉप पे भी ऐड आ गई, मिडिल में भी ऐड आ गई और बिल्कुल बॉटम में एंड पे भी ऐड आ गई। अब हमें उसका नुकसान क्या है, हम देखना तो चाह रहे थे एक वीडियो जो कि हमने रिसेंटली डाउनलोड की है, या उसके हवाला हम कह सकते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर पड़ी हुई है। MX हमने ओपन कर लिया। अब MX ओपन करने के बाद या ये वाईफाई मैप ओपन करने के लिए, वाईफाई कनेक्ट करने के लिए हमने कोई भी फ्री एप्लीकेशन ओपन की है, तो जिस वक्त हमने कोई चीज क्लिक करना होती है तो फटाफट एड्स शो हो जाती हैं। तो ऐड के ऊपर हमारा क्लिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एक क्लिक उस बंदे के पास चला जाता है जिस बंदे ने ये एप्लीकेशन बनाई हुई है। तो जैसे ही हमारा एक क्लिक उस ऐड के ऊपर क्लिक हुआ तो उस बंदे को इस चीज की अर्निंग चली गई। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चीज हमारे फायदे के लिए बनी हुई थी या हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए बनी हुई थी। तो बात हो रही थी फ्री वाईफाई फेक या ओरिजिनल के हवाले से। ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जो कि हमें फ्री में वाईफाई कनेक्ट करवाते। तो खुदारा आप लोगों ने सिंपल करना ये है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा WPS के हवाले से कि हम WPS को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं बगैर किसी एप्लीकेशन के। लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें इस वीडियो के अंदर मैं हरगिज नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि फ्री में कोई भी एप्लीकेशन हमें इंटरनेट मुहैया कर देगी, फ्री वाईफाई कनेक्ट कर देगी। मैंने इस एप्लीकेशन का हवाला भी दे दिया है, यहाँ पे इसका भी हवाला दे दिया है। कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो वो हमें हरगिज वाईफाई कनेक्ट नहीं करवाएगा। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सिंपल आप लोगों ने जिस अगर फ्री नेटवर्क इस्तेमाल करना ही है तो अपना डाटा ले लें। और कुछ हैं VPN जो बड़े अच्छे हैं, काम भी करते हैं, आपके टेलीनॉर जोंग और मोबिलिम पे वर्क कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट कीजिए और फ्री के अंदर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए आपकी जो सिम है वो 3G या 4G होना लाजमी है। अगर आपके पास 2G सिम है तो आप हरगिज़ भी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि VPN कनेक्ट होने के लिए थोड़ी बहुत स्पीड की ज़रूरत होती है। जब आपका VPN कनेक्ट हो गया तो आप फ्री में इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब आप लोगों ने फ्री वाईफाई के चक्कर में हरगिज नहीं पड़ना, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया होगा। मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक बार फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बड़े ही अच्छे ट्यूटोरियल के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।